हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग छठवा लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अर्जुन उसे लेकर सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। जब वो दोनों कमरे में आए तो अर्जुन और मान्यता ने देखा कि उसका बेड पूरी तरह से फूलों से सजाया गया था। उनकी वेडिंग नाइट के लिए अर्जुन ने अपने पैर से दरवाजे को लगाया और मान्यता को लेकर बेड के पास आया और उसने मान्यता को बेड पर बिठाया। मान्यता ना तो अर्जुन को देख रही थी, ना ही उससे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन कुछ देर मान्यता के सामने खड़ा रहा ताकि मान्यता कुछ बोले और वह मान्यता की बातें सुने, लेकिन मान्यता ने उससे कुछ भी नहीं कहा। तो अर्जुन वहाँ से मुड़कर वापस जाने लगा, लेकिन तभी मान्यता ने पीछे से उसकी शेरवानी को उसके कॉलर से पकड़ा और उसे खींचकर बेड पर गिराया और उसके ऊपर चढ़ते हुए अपने नाखून से अर्जुन के सीने पर नोचते हुए बोली, तुम एक नंबर के घटिया इंसान। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि कल रात मैं तुम्हारे साथ थी। इतना कहते मान्यता गुस्से से अर्जुन को घूर रही थी। वही मान्यता के इस सडन एक्शन से अर्जुन हैरानी से उसे ही देख रहा था। तभी अर्जुन ने मान्यता के हाथ अपने सीने से हटाते हुए उसकी हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाकर उसे अपने ऊपर पूरी तरह खींचते हुए उससे बोला, तुम जंगली कहीं की, तुम मुझे नोच रही हो। अर्जुन की सडन ऐसे खींचने से मान्यता पूरी तरह से उसके ऊपर गिर चुकी थी और अर्जुन उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसकी आंखों में देख रहा था। मान्यता ने भी इस गुरूर से अर्जुन की आंखों में देखते हुए उससे कहा, तुम झूठे हो। तुमने मुझसे झूठ कहा। जब मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताई तो तुमने कहा कि तुम यह जानते हो कि कल रात मैं तुम्हारे एक दोस्त के साथ थी जो बहुत पावरफुल है और जो मेरे साथ बहुत बुरा कर सकता है, और मैं तुमसे शादी करती हूँ तो तुम मुझसे रखोगे। लेकिन तुम झूठे इंसान, तुम यह मुझे नहीं बता सकते थे कि मैं कल रात तुम्हारे साथ थी। तुमने मुझसे कहा कि वह कोई तुम्हारा दोस्त नहीं, वह तुम ही थे। मान्यता की लगा इस इल्ज़ाम को सुनकर अर्जुन मुस्कुराया और उसे लेकर पलट गया। अब अर्जुन मान्यता के ऊपर था। मान्यता की नथ उसके होठों में फंस रही थी, जिसे अर्जुन ने मान्यता का राइट हैंड छोड़ा और उसके नाथ से उसका नथ निकाल कर साइड टेबल पर रख दिया। अर्जुन मान्यता के उस खूबसूरत चेहरे को देखते हुए से बोला, अगर सुबह के वक्त मैं तुम्हें यह बता देता कि तुम्हारे साथ रात बिताने वाला वह शख्स मैं ही था, तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेती? अर्जुन के इस सवाल पर मान्यता एक पल को अपनी नज़रें नीचे कर कुछ सोचने लगी। फिर दूसरे ही पल उसने अपनी नज़रें उठाकर अर्जुन की नज़रों में देखते हुए से कहा, पर तुमने झूठ कहा। तुम्हें तो सच कहना चाहिए था ना। अब अर्जुन को मान्यता की बॉडी से आती खुशबू उसे बहका रही थी। अर्जुन मान्यता के ऊपर और झुकते हुए से बोला, पर हकीकत तो यह है ना कि अब हमारी शादी हो चुकी है और अब हम हस्बैंड एंड वाइफ है, और जो हस्बैंड वाइफ के बीच होता है वह हमारे बीच पहले ही हो चुका है। फिर अर्जुन की नज़रें मान्यता के होठों पर जाकर टिक गई और उसने उन होठों को देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि कल रात तुमने मेरा साथ दिया था, मुझे उस ड्रग से बचाया था जो मेरी जान ले सकता था। अर्जुन के इतना कहने पर मान्यता बस उसकी नज़रों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि अर्जुन एक बार फिर से तो उससे झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन उसे अर्जुन की नज़रें बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी। अर्जुन की नज़रें साफ नज़र आने से मान्यता अर्जुन से और कोई सवाल नहीं कर पाई, क्योंकि वह लोगों की नज़रें पढ़कर उनके दिल में छुपे हुए बातों को समझने की साइकोलॉजी ट्रिक्स जानती थी। वह लोगों के दिमागों को पढ़ना जानती थी कि सामने वाला इंसान उसके बारे में क्या सोचता है, और इसलिए तो एक डॉक्टर होने के बाद भी उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही दोस्त बनाए जो अब उसे अपने दिल के साफ नज़र आए, शहर और अंगद। अब मान्यता अर्जुन से ना तो कोई सवाल कर पा रही थी और ना ही उसकी नज़रों में देख पा रही थी। तो अर्जुन जो उसके ऊपर था, तो मान्यता ने उसे अपना पूरा जोर लगाकर तेज़ धक्का दिया, जिससे अर्जुन का मान्यता के सिर्फ होठों पर ध्यान होने की वजह से वो झटके से बेड के दूसरे तरफ जा गिरा। मान्यता ने अपने बगल में गिरे अर्जुन को देखकर उससे कहा, मेरी जूती, मैं तुम्हारी वाइफ बन गई हूँ, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, समझे तुम। इतना कहकर मान्यता बेड से उठी और जाकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई। मान्यता के इस बात को सुनकर अर्जुन की आंखें सर्द हो गई।
मान्यता को भी अब समझ में आया कि जो लाइन उसने यूज़ किया था उस लाइन को बोलकर अर्जुन का गुस्सा उसने बढ़ा दिया था, लेकिन अर्जुन को दिखाने के लिए कि अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वह अपने हाथों की चूड़ियाँ उतारने लगी। तभी अर्जुन ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, लड़कियां शादी से पहले ही शर्मीली होती है, वरना शादी के बाद तो भाव भी नहीं देती। यहाँ पर हैंडसम सा लड़का दूल्हा बनकर शादी करके अपनी फर्स्ट नाइट की सेज पर आया है और यहाँ तो कोई कदर ही नहीं है हमारी। मान्यता अर्जुन की बातें सुन रही थी, लेकिन उसने उसे इग्नोर करते हुए अपने हाथों की चूड़ियों को निकालना जारी रखा। अर्जुन ने कहा, वैसे अब जब तुम्हें पता चल ही गया है कि तुम किसी और के साथ नहीं मेरे साथ थी पिछली रात, तो यह शर्माना किस बात का? तुम्हें पता है कि तुम पिछले रात कितनी वाइल्ड थी। मैं तो तुम्हें संभाल भी नहीं पा रहा था। हाँ, नशे में तो मैं भी था, लेकिन तुम्हें कुछ ज़्यादा ही नशा सवार था। मैं तो ड्रग्स की वजह से तुम्हारे करीब आया था, लेकिन तुम सिर्फ वाइन की वजह से इतनी एग्रेसिव हो गई थी कि मैं अर्जुन रघुवंशी तुम जैसी जंगली बिल्ली को संभाल नहीं पाया। और देखो तुमने मुझे कितनी जगह बाइट किया है, अभी भी मेरी बॉडी पर सारे निशान हैं। खुद के लिए जंगली बिल्ली सुनकर मान्यता को अर्जुन के ऊपर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि वो पिछली रात कितनी एग्रेसिव हो गई थी और उसने कितने लव बाइट दिए हैं अर्जुन की बॉडी पर, यह सुनकर मान्यता का चेहरा शर्म से झुक गया, जिसे मिरर के जरिए अर्जुन भी देख पा रहा था। मान्यता को इस तरह से शर्माते हुए देखकर अर्जुन को समझ आ गया कि वो जो करना चाहता है वो अब पक्का हो रहा है। तो उसने जल्दी से अपने कुर्ते को रिमूव किया और सोफे पर अपने कुर्ते फेंकते हुए मान्यता के पास आया और उससे बोला, देखो देखो तुमने कैसे जंगली बिल्ली की तरह मुझे नोचा और पंजा मारा है और अपने दांत भी गड़ाए हैं। अर्जुन के इस तरह से करीब आकर यह सब करने से मान्यता की नज़रें मिरर से अर्जुन की बॉडी पर चली गई। उसकी परफेक्ट बॉडी और सिक्स पैक ऐप पर मान्यता की नज़रें तो ठहर सी गई। तभी अर्जुन ने अपनी उंगली से मान्यता के दिए लव बाइट पर उंगली दिखाते हुए मान्यता से कहा, देखो अभी भी कितने गहरे निशान हैं, ऐसे लग रहे हैं कि एक शेरनी ने अपने दांत गड़ाए हैं यहाँ। अपने लिए शेरनी सुनकर मान्यता की नज़रें मिरर से अर्जुन की नज़रों से जा मिली और उसकी नज़रें उस जगह पर भी गई जहाँ अर्जुन की उंगलियाँ थी। वह कुछ ज़्यादा ही गहराई से वो लव बाइट दिखाई दे रहे थे। मान्यता झट से उठी और उसने अपनी मुलायम उंगलियों से उस जगह छुआ जहाँ पर उसने कल रात बाइट किया था। मान्यता के उस जगह पर छूते ही अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन के ऐसा करते ही मान्यता की नज़रें उसके चेहरे पर चली गई। उसकी हल्की सी बियर्ड के साथ अर्जुन का परफेक्ट फेस और उसकी जॉ लाइन, उसकी तीखी नाक मान्यता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। मान्यता की उंगली उसके दिए लव बाइट पर चल रहे थे। मान्यता ने आगे बढ़कर अपने दिए लव बाइट अर्जुन की बॉडी पर जो थे उस पर अपने होठ रख दिए और उसे हल्के हल्के चूमने लगी। यह बेख्याली में मान्यता ने किया था। अर्जुन ने अपने हाथों की पकड़ मान्यता की कमर पर कस दी। मान्यता के दोनों हाथ अर्जुन के कंधे पर आ गए थे और अब उसके होठ अर्जुन की बॉडी पर दिए अपने लव बाइट पर चल रहे थे। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अर्जुन को मान्यता का ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसने मान्यता के सिर पर अपने हाथ रखा और उसे और अपने करीब खींच लिया। अर्जुन के ऐसे सडन एक्शन से मान्यता बेख्याली में जो कर रही थी जो अर्जुन चाहता था। मान्यता ने एक बार फिर से अर्जुन की बॉडी पर जोर से बाइट किया, जिससे अर्जुन के मुंह से एक आह की आवाज़ निकली, जिसे सुनकर मान्यता को होश आया कि वह क्या कर रही है। तो उसने अर्जुन को जोर से धक्का देकर उसे खुद से दूर किया और खुद के इस बर्ताव पर उसे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था और उसे शर्म भी आ रही थी। वह अर्जुन से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही थी, लेकिन अब अर्जुन को रोक पाना नामुमकिन था। अर्जुन मान्यता के करीब आया और उसे उसके कंधे से पकड़कर एक झटके में अपनी तरफ मोड़ते हुए उससे बोला, वाइफ अब नहीं। इतना कहकर अर्जुन ने मान्यता के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। मान्यता अर्जुन को खुद से दूर करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने हाथ अर्जुन के कंधे पर रखे
और उसे पीछे धकेलने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसके हाथ अपने कंधे से हटाकर उसके दोनों हाथ को अपने एक हाथ में कसकर पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और उसके हाथ को ऊपर उठाकर अर्जुन मान्यता के होठों को बाइट करते हुए उसे किस करने लगा। मान्यता के मुंह से सिसकियों की आवाज़ निकल रही थी, जिसे सुनकर अर्जुन और एक्साइटेड हो रहा था। अर्जुन इस फीलिंग से हमेशा से अनजान था कि जब एक लड़की अपने पार्टनर को किस करती है तो वो फीलिंग कैसी होती है, लेकिन आज जब इस फीलिंग को वो अर्जुन महसूस कर रहा था, वो इस लम्हे को जी रहा था, तो वह मान्यता के लिए खुद को एक्साइटेड होने से रोक ही नहीं पा रहा था। मान्यता ही वह पहली लड़की थी जिसके वो इतने करीब गया था। जब अर्जुन का एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने उससे कहा था कि उसका प्राइवेट पार्ट अब किसी काम का नहीं है, ना तो वह किसी लड़की के साथ सेक्स कर सकता है और ना ही वो कभी बच्चे पैदा कर सकता है, तो अर्जुन को उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होती नज़र आने लगी। यह बात सिवाय आरुष के किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि उस वक्त आरुष ही उसके साथ था और उसे ही बचाने की वजह से अर्जुन के साथ ऐसा हुआ था। क्योंकि अर्जुन खुद को तो आसानी से बचा सकता था, लेकिन उस वक्त आरुष जो कार ड्राइव कर रहा था उसके पैर व्हील्स में फंस गए थे और उसे निकालने में जब ट्रक ने दोबारा से कार को पीछे से धक्का दिया तो अर्जुन के प्राइवेट पार्ट में चोट और कट लग गई थी। अर्जुन जो अभी इसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी, वह उन्हें झटक कर अर्जुन ने मान्यता के हाथ को फ्री किया और उसके होठों को किस करने लगा। अब मान्यता अर्जुन को रोक नहीं रही थी, बल्कि उसके हाथ अर्जुन के गले और उसके बालों पर सहला रही थी। वह अर्जुन का साथ दे रही थी। मान्यता ने अचानक अर्जुन को एक झटके में धक्का दिया, जिससे अर्जुन बेड के ऊपर ही गिर गया, लेकिन तभी मान्यता जल्दी से आई और अर्जुन को पूरी तरह से बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर चढ़ गई। फिर अपने हाथ से अर्जुन के सीने को सहलाने लगी। अर्जुन मान्यता को देख रहा था। अभी भी उसने अपनी सारी ज्वेलरी पहन रखी थी, सिर्फ उसके हाथों की चूड़ियाँ उतरी हुई थी, जो सिर्फ उसके लिए ही बनी थी, क्योंकि जो प्रॉब्लम उसके अंदर थी उसे सिर्फ मान्यता ही दूर कर सकती थी। क्योंकि इन कई दिनों में ऐसा हुआ कि अर्जुन खुद लड़कियों को बुलाता ताकि उनके साथ उसे उसकी फीलिंग आए और उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, लेकिन फिर वह उन्हें वापस घर भेज देता है, क्योंकि उसे उसके साथ किसी के भी साथ फीलिंग नहीं आती। लेकिन जिस रात मान्यता और अर्जुन एक साथ इंटीमेट हुए तो अर्जुन को लगा कि वह कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन उसने मान्यता की वर्जिनिटी यूज़ की, जिसके बाद अर्जुन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि ऐसी लड़की है दुनिया में जो उसके लिए बनी है, जो उसकी प्रॉब्लम को सही कर सकती है, जो उसे बेदर्द दुनिया में अपने आगोश में भर सकती है, उसे प्यार कर सकती है। मान्यता जो अभी अर्जुन के सीने पर अपनी उंगलियां चला रही थी, अर्जुन ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे अपने ऊपर खींचकर पलट गया। अब मान्यता नीचे थी और अर्जुन उसके ऊपर था। अब मान्यता उसे देख रही थी। कहीं ना कहीं मान्यता और अर्जुन दोनों के ही दिल में एक अनकहे मोहब्बत और एक दूसरे के लिए एक एहसास जग रहे थे। अर्जुन ने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर मान्यता के पेट को छूते हुए उसके पेट में बंधा उसका कमरबंद को खोलने लगा। अर्जुन ने झुककर मान्यता की नोवेस को चूम लिया। अर्जुन मान्यता के पेट और उसकी नाभि के उसके खुले हुए हिस्से को चूमने लगा। अब अर्जुन उसके सीने को चूमते हुए ऊपर की ओर आ रहा था। अर्जुन के ऐसा करने से मान्यता अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। उसने मान्यता के गर्दन पर अपनी पकड़ कस दी और उसके झुककर उसके क्लीवेज, गले, कान और हर जगह पर वो किस करते हुए बाइट करने लगा और उसके हाथ की पकड़ मान्यता के गले पर कसती हुई जा रही थी और उसकी नेकलेस गले में होने की वजह से वह उसे चुभ रही थी। मान्यता ने धीरे से कहा, अर्जुन, नेकलेस गले में चुभ रही है। अर्जुन के कान में जब मान्यता की यह प्यारी सी आवाज़ गई, उसे ऐसा लगा जैसे कि मान्यता उसे अपनी इस प्यारी सी आवाज़ में मदहोश कर रही है। अर्जुन ने नीचे मान्यता के चेहरे को देखा। वहीं अब अर्जुन ने मान्यता के गले को छोड़ दिया था और उसके सीने पर अर्जुन के हाथ थी, जो उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर
हो रही थी उसने मान्यता के नेवल पर बाइट करते हुए कहा, तुम्हारी नेवल कितनी सुंदर है मान्यता, आई लव इट। मान्यता को भी अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अर्जुन को एक बार फिर से अपने ऊपर से धक्का दिया। अब अर्जुन बेड पर लेट गया। अर्जुन मान्यता के ऊपर आई और उसके सीने पर किस करना शुरू किया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ को अपने सिर के पीछे आराम से रखकर लेट गया। मान्यता ने उसे देखा तो उसे गुस्सा आया कि वह उसे कितना परेशान कर रहा था, कल भी और आज भी, और अभी उसकी किस करने पर वह इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है। मान्यता ने कसकर अर्जुन के सीने पर बाइट किया, जिससे अर्जुन के मुंह से एक इसकी आवाज़ निकली और उसकी आंखें खुल गई। अर्जुन ने मान्यता को देखा, जो सच में एक जंगली बिल्ली की तरह लग रही थी, जो उसे पंजा मार रही थी। लेकिन इसके बाद भी अर्जुन ने कुछ नहीं कहा मान्यता से। मान्यता, जो अब तक अर्जुन के ऊपर अधलेटी हुई थी, वह उठकर अर्जुन के ऊपर बैठी और उसने ब्लाउज, जहां उसके सीने के पास अर्जुन के दिए लव बाइट के गहरे निशान थे, वह उस जगह से कपड़े हटाते हुए अर्जुन से बोली, यह देख रहे हो, कल रात तुमने कितनी बुरी तरह से मुझे बाइट किया है। तुम इंसान हो या जानवर, देखो कितने गहरे निशान बन गए हैं। मान्यता को यह ख्याल ही नहीं आया कि जिस जगह वो अर्जुन को दिखा रही है वह जगह मान्यता के बॉसम थे, जो कि अर्जुन की फेवरेट जगह थी, और मान्यता को ऐसे दिखाने से अर्जुन की अब चाहतें बढ़ने लगी। अर्जुन ने अपने हाथ को बढ़ाकर अपनी उंगलियों से उस जगह को जैसे ही छुआ, मान्यता की बॉडी में एक करंट सा दौड़ गया। अर्जुन ने अपनी दूसरी उंगली भी उस जगह रखकर उसे हल्का सा रब किया और मान्यता को उसकी कमर से पकड़कर ऊपर उठकर अर्जुन ने उस जगह पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। मान्यता के हाथ अपने आप अर्जुन के सर के पीछे चली गई और अर्जुन के होठों को छूकर उसने अपने अंदर तक उतरता हुआ सा महसूस किया। अर्जुन ने मान्यता से बोला, मनु, अब से तुम मेरी पूरी दुनिया बनोगी। मैंने जो कभी फील नहीं किया था वो तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मैंने वो सब फील किया है, और अब मैं तुम्हें कभी भी मुझसे दूर जुदा होने नहीं दूंगा। कभी नहीं। तुम्हें मैं वह प्यार दूंगा जिसे पाकर तुम सिर्फ मेरी रहोगी। तुम मुझसे दूर जाना ही नहीं चाहोगी। तुम्हें मैं इतना मजबूर कर दूंगा, इतना प्यार दूंगा, तुम सिर्फ मेरे पास ही रहोगी। अगर कुछ पल के लिए मैं तुमसे दूर जाऊं तो तुम तड़प उठोगी मेरे लिए, और मैं वही तड़प तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूँ। ये कहकर अर्जुन ने मान्यता के क्लीवेज को चूमना शुरू कर दिया। मान्यता के कानों में अर्जुन के कहे हुए सारे शब्द इतने मीठे सुनाई दे रहे थे कि मान्यता की आंखें हल्की नम हो गई। उसने याद किया कि वह जब आकाश के साथ थी तब वो इस तरह के अल्फाज किया करती थी आकाश से, लेकिन उसके बदले में आकाश ने उसे कभी ऐसे प्यार भरे लफ्ज़ बोले ही नहीं थे। उसने अर्जुन से कहा, मुझे बेइंतहा मोहब्बत देना अर्जुन, ताकि अगर मैं खुद कभी तुमसे दूर जाना भी चाहूँ तो मेरा दिल मुझे गुनहगार कहे, मेरा दिल मुझ पर लानत भेजे कि मैं एक प्यार भरे दिल को तोड़कर जा रही हूँ और मैं कभी तुमसे दूर न जा पाऊँ। अर्जुन मान्यता एक दूसरे से प्यार भादे वादे कर रहे थे, साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, और एक दूसरे को अकेला न करके एक दूसरे से जुदा होने के लिए। लेकिन क्या आने वाले वक्त में ऐसा होगा? देखना है। क्या मान्यता अर्जुन अपनी मोहब्बत को निभा पाएंगे? अर्जुन मान्यता को क्या अपने करीब रख पाएगा? दोनों को जुदा करने के लिए उमड़ रहे तूफान के गुबार जो उनकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अर्जुन ने ऊपर उठकर मान्यता के गाल को सहलाते हुए कहा, मुझे मोहब्बत पर कभी यकीन तो नहीं था मान्यता, लेकिन तुम्हारे आने से उस ऊपर वाले और मोहब्बत दोनों पर यकीन हो गया है मुझे। मैं तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं करूँगा। इतना कहकर उसने मान्यता के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। मान्यता भी किस बैक कर रही थी अर्जुन को। अर्जुन ने मान्यता के होठों पर अपने होठों का दबाव बनाते हुए खुद को थोड़ा सा ऊपर किया और एक बार में मान्यता में एंटर कर गया। अर्जुन के मान्यता में एंटर करने से मान्यता के मुंह से एक तेज थी
चीखने के लिए मान्यता के दर्द से आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कस के अर्जुन के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। वहीं अर्जुन भी मान्यता के होठों पर हल्के हल्के किस कर रहा था ताकि मान्यता का दर्द कम हो, लेकिन मान्यता ने अर्जुन के होठों को खुद के होठों से दूर करते हुए कहा, अर्जुन प्लीज़ कम आउट, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मान्यता अर्जुन को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। अर्जुन मान्यता के होठों को बेतहाशा चूमते हुए कहा, जिससे उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। जब कुछ देर में मान्यता को अपनी बॉडी में दर्द कम होता सा महसूस हुआ तो मान्यता ने भी अपने होठों की हरकत शुरू कर दी। उसने अर्जुन के मुंह में अपनी जीभ डालकर उसे हर तरफ एक्सप्लोर करने लगी। वहीं जैसे ही अर्जुन ने यह महसूस किया कि मान्यता भी अब उसका साथ दे रही है तो अर्जुन मान्यता के होठों को छोड़ उसके चेहरे को देखने लगा। तभी अर्जुन ने कहा, मुझसे दूर होने की कोशिश मत करना, माना कि हम पहले कभी मिले नहीं, एक दूसरे को हम सही से जानते नहीं, लेकिन हमारा रिश्ता जिस्म से रूह तक का है और मैं तुम्हारी रूह को और तुम्हारे जिस्म को खुद से दूर होने नहीं दूंगा। ये कहते हुए अर्जुन ने एक बार फिर से मान्यता के होठों को अपने होठों में कब्जे में लिया और अपनी मूवमेंट को धीरे धीरे शुरू किया। अब मान्यता भी धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी और वह खुद कमान अपने हाथों में संभालने के लिए तैयार थी। तो अर्जुन ने मान्यता के हाथों को छोड़ा और उसने पलटकर मान्यता को बिना खुद को मान्यता के से निकाले वह बेड से पलट गया और नीचे आ गया। मान्यता उसके ऊपर थी और उसकी आंखों में देख रही थी। अर्जुन ने कहा, इट्स योर टाइम बेबी, स्टार्ट नाउ। अर्जुन के इतना कहने पर मान्यता उसके होठों पर झुक गई और उसके होठों को अपने होठों से जोड़कर उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। करीब 1 घंटे बाद मान्यता का चेहरा अर्जुन के सीने पर था। मान्यता वैसे ही उसके ऊपर निढाल होकर पड़ी थी। मान्यता ने अर्जुन से दबी हुई आवाज़ में कहा, अर्जुन मैं अब बहुत थक गई हूँ। अर्जुन ने मान्यता के बालों को सहलाते हुए कहा, अब रेस्ट करो बेबी तुम। अर्जुन के इतना कहने पर मान्यता ने हल्के से अर्जुन के सीने पर किस करते हुए अपनी आंखों को बंद किया और उसी के साथ मान्यता सो चुकी थी। अर्जुन मान्यता और अपने ऊपर बेड पर रखी चादर को खींचकर खुद के ऊपर डाल लिया और उसने चादर के अंदर मान्यता की पूरी पीठ को सहलाना शुरू कर दिया और अब अर्जुन की आंखें भी भारी होने लगी। उसी के साथ अर्जुन ने मान्यता को अपनी बाहों में भरकर अपनी और मान्यता की नई जिंदगी के सपने सजाने लगा। सुबह के टाइम डाइनिंग हॉल में सभी आए थे और बैठकर एक साथ नाश्ता कर रहे थे। तभी अर्जुन की नानी ने शहर से पूछा, बेटा तुम मान्यता की बहन हो। अब शहर क्या ही बोलती कि वो मान्यता की कौन है, फिर भी उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, आंटी आप बहन ही समझ सकती हैं मुझे, मैं मान्यता की बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन हम दोनों एक साथ बहने की तरह ही रहती हैं। अर्जुन की नानी ने शहर की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ओ अच्छा, तो तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तुम्हारा पूरा नाम क्या है। अर्जुन की नानी नीलिमा जी के इतना पूछते ही शहर और अंगद दोनों के हाथ एक साथ रुक गए और वह दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी शहर ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी मेरा पूरा नाम ही शहर है और मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। जब मैं 2 साल की थी तभी मुझे अनाथ आश्रम में डाल दिया गया था। उसके बाद मेरा पूरा बचपन अनाथ आश्रम में ही बीता है, इसलिए मुझे मेरे मम्मी पापा के बारे में नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, और अगर वह दुनिया में है भी तब भी मुझे उनके बारे में नहीं जानना, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स है जो मुझे मेरे माँ बाप से बढ़कर प्यार देता है। इतना कहते हुए शहर ने मुस्कुराकर अंगद की तरफ देखा तो अंगद ने उसके हाथ पर अपने हाथ रख दिए। अंगद और शहर के इस मूवमेंट को उसके सामने बैठा आरुष और निधि देख रहे थे। आरुष तो बस एक शहर के चेहरे में खो चुका था, वहीं निधि की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। निधि बस शहर और अंगद के थामे हुए उस हाथ को घूर रही थी। वही जानकी जी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जब शहर ने अपने माँ बाप का नाम पूछा जा रहा था तो जानकी जी जो शहर के बगल में बैठी है, उन्होंने शहर के सर को सहलाते हुए कहा, माना कि मैंने शहर को जन्म नहीं दिया, लेकिन शहर मेरी बेटी की
मान्यता से कम भी नहीं है। शहर को आप मेरी बेटी ही समझे। इतना कहते हुए जानकी जी मुस्कुरा दी। शहर भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी और अंगद भी। लेकिन जब जो थोड़ी देर पहले अंगद ने शहर का हाथ पकड़ा हुआ था, अब वह हाथ शहर के थाई पर थे, जिसे अंगद टेबल के नीचे से शहर को चिमटी काट रहा था। टेबल के नीचे अंगद की शरारते से शहर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। अंगद के ऐसा करने से शहर की पूरी वो बॉडी कांप रही थी, क्योंकि अगर वह दोनों अकेले होते और अंगद वैसा कुछ करता तो शहर उसे उसी की तरह जवाब देती। लेकिन अभी सभी लोग डाइनिंग हॉल में मौजूद थे और अपना अपना नाश्ता कर रहे थे, और अंगद उसके साथ इस तरह से छेड़छाड़ कर रहा था तो शहर बेचारी क्या ही करती। शहर ने अपनी आंखों से इशारा से अंगद को ऐसा करने से मना किया। लेकिन पता नहीं अंगद के दिल में क्या चल रहा था कि वह अपनी आंखों के इशारे से शहर को मना करने लगा कि वह अब नहीं मानेगा। अब शहर कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह चुपचाप अपना सर नीचे करके अपना नाश्ता करने लगी और अंगद अपने हाथ से शहर के थाई को सहलाने लगा। शहर के सर नीचे का नाश्ता करने से सबको लगे शहर जो अर्जुन और नानी के से सवाल किया था, उस सवाल से शहर को बुरा लगा है और वह चुपचाप होकर नाश्ता करने लगी है। लेकिन अब सबको क्या पता था कि टेबल के नीचे से शहर और अंगद के बीच में क्या काम चल रहा है। वहीं निधि जो शहर और अंगद को काफ़ी देर से घूर रही थी, बल्कि वह अंगद को ताड़ रही थी। उसकी आंखों में नमी नज़र आ रही थी, लेकिन वह जब शहर को देखती तो उसकी आंखों में गुस्सा नज़र आ रहा था, और उसने अपने हाथ में जो फोक पकड़ रखा था उसे इतनी कस के अपने हाथ की हथेलियों में उसने दबाया कि फोक उसके हथेली में ही चुभ गई और वहाँ से खून बहने लगा। लेकिन उससे बड़ी ही सफाई से सबकी नज़रों से बचा लिया। उसने जब शहर के चेहरे के और अंगद के चेहरे एक्सप्रेशन देखे तो उसे कुछ दोनों के बीच चलता हुआ सा महसूस हुआ, और उसे ऐसा ही अक्सर होता था कि ज़्यादातर डाइनिंग टेबल पर अगर कोई ऐसी हरकतें करे तो टेबल के नीचे कोई काम चल ही रहा है। निधि के दिमाग में जैसे ही आइडिया, उसने अपने हाथ में पकड़े फोक को टेबल से नीचे सरका कर नीचे गिरा दिया। उसे उठाने के बहाने नीचे झुक गई। जब वो नीचे झुकी तो वो अंगद और शहर की तरफ देखने लगी। जब उसने देखा कि अंगद का हाथ शहर की थाई और उसके ऊपर की ओर सहला रहा है, तो मानो निधि के दिल में एक आग सी लग गई हो। लेकिन सबके बीच में होने से उसे खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा था, और वह उतनी ही नफरत से वापस से उठकर अपनी चेयर पर बैठकर शहर को घूरने लगी। वहीं दूसरी तरफ न्यूली कपल के कमरे में सुबह के 9:30 बजे थे, लेकिन अभी तक दोनों जगे नहीं थे। वही मान्यता की जब आँख खुली तो उसने खुद को अर्जुन के मजबूत बाहों में पाया। अर्जुन ने उसे खुद में इतनी जोर से समेट रखा था कि मान्यता हिल भी नहीं पा रही थी। मान्यता ने देखा तो अर्जुन आंखें बंद किए सो रहा था। अब वो सो रहा था या सोने की नाटक कर रहा था, ये तो वो ही जाने। मान्यता ने धीरे से खुद को उठाना चाहा, लेकिन अर्जुन ने उसे वापस से अपने ऊपर खींचते हुए कहा, थोड़ी देर और सो जाओ ना जान, इतनी जल्दी उठने की क्या ही ज़रूरत है। इतना कहकर अर्जुन ने मान्यता के सर पर किस किया और उसे अपनी बाहों में और जोर से ही थाम लिया। अर्जुन के ऐसा करने से मान्यता को एहसास हुआ कि उन दोनों ने अभी कोई कपड़े नहीं पहने हैं, और अर्जुन ने बस एक पतली सी चादर से उन दोनों को ढक रखा है। दोनों को इस वक्त एक अलग ही एहसास हो रहा था। मान्या ने अपनी आंखें नीचे कर खुद को देखा तो वो दोनों अभी थोड़े ऑकवर्ड सिचुएशन में थे। अर्जुन ने खुद को मान्यता से अलग नहीं किया था, वो अभी मान्यता के आगोश में ही समाया हुआ था। इस बात के लिए अर्जुन के दिमाग में एक अलग ही थॉट चल रहा था, क्योंकि अर्जुन अभी भी अपने और मान्यता की निशानी को चाहता था, ताकि किसी भी तरह से मान्यता उससे दूर न जा सके। क्योंकि कहते हैं जब दो लोगों को प्यार की निशानी उसका अंश उसकी ज़िंदगी में आता है तो वह रिश्ता और वह मोहब्बत और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और अर्जुन किसी भी तरह से मान्यता से कहे या उस लड़की को खुद से दूर जाने नहीं देना चाहता था।
जिसकी वजह से वो आज ठीक हो चुका था। उसने इतने सालों बाद खुद को महसूस किया था। तभी अर्जुन ने बिना किसी वार्निंग के मान्यता को बेतहाशा किस करने लगा। मान्यता कुछ देर अर्जुन से छूटने की कोशिश करती रही। वो कसमसा रही थी अर्जुन की बाहों में, लेकिन अर्जुन उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन जब कुछ देर मान्यता रेसिस्ट करते करते थक गई तो वह खुद को अर्जुन की बाहों से आज़ाद नहीं कर पाई। तो उसने भी अपने हाथ अर्जुन के बालों में रखे और उसे किस बैक करने लगी। अर्जुन ने पाया कि मान्यता अब उसका साथ दे रही है, तो अर्जुन धीरे धीरे करके अब वाइल्ड होते जा रहा था। अर्जुन सिर्फ मान्यता को किस ही नहीं कर रहा था, बल्कि वो मान्यता के होठों को काट भी रहा था। और वहीं उसके दोनों हाथ मान्यता के सीने पर थे, जिन्हें वो हल्का हल्का प्रेस कर रहा था। मान्यता के ऊपर अर्जुन पूरी तरह से छाया हुआ था। मान्यता ने जब अर्जुन की नज़रों में वह फीलिंग देखी तो उसकी नज़रें अपने आप शर्म से झुक गई और उसने धीरे से कहा, मैंने अभी शावर नहीं लिया है अर्जुन, मुझे शावर भी लेना है। अर्जुन कुछ देर तक मान्यता के शर्म से लाल हो चुकी गाल और उसके चेहरे को देखता है। फिर वह बेड से उठा और उसने मान्यता को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तो मैंने कौन सा शावर लिया है, चलो साथ में शावर लेते हैं और पानी की बचत भी करते हैं। इतना करते हुए अर्जुन मान्यता के गोद में लिए बाथरूम की तरफ चला गया। अर्जुन मान्यता को बाथरूम में लेकर आया और उसने शावर के नीचे खड़ा करके खुद जाकर बाथटब में गर्म पानी भरने के लिए टैप ऑन करके वापस मान्यता को अपनी बाहों में भरकर उसके चेहरे को ऊपर करके अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। मान्यता के हाथ अभी भी अर्जुन के सीने पर थे। वह उसे हल्के हल्के हाथों से सहलाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। मान्यता ने अपने दोनों हाथ अर्जुन के गले पर लाकर रखे थे और पीछे से उसके बालों को सहलाते हुए अर्जुन के किस में उसका साथ देने लगी। मान्यता के लिए यह सब कुछ नया था, लेकिन अर्जुन के साथ से उसे भी अब इन सब चीज़ों में मज़ा आ रहा था, इसलिए वो अर्जुन का पूरा साथ भी दे रही थी। अर्जुन के हाथ भी मान्यता की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे और अब अर्जुन के हाथ मान्यता के सीने पर आकर रुके और उसे दबाने लगे। इससे मान्यता की सांस अब भारी होने लगी थी, तो उसने मान्यता के होठों को छोड़ा और उसकी कॉलर बोन क्लीवेज पर किस करने लगा। अर्जुन किस के साथ अब हर जगह बाइट भी कर रहा था। अब दोनों ही काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। अब अर्जुन ने महसूस किया कि मान्यता एक्साइटेड हो रही है, तो अर्जुन ने मान्यता को अपनी गोद में उठाया और वैसे ही एकदम से मान्यता के आगोश में चला गया। अर्जुन के ऐसा करते ही मान्यता के मुंह से एक चीख निकली और उसकी नाखून अर्जुन के कंधे पर गड़ गए, क्योंकि वह उसके बालों को सहला रही थी। और ऐसे ही अर्जुन के बिना वार्निंग के उसने एंटर किया। अब अर्जुन धीरे धीरे मूव करने लगा। वो खुद को और मान्यता को भी होल्ड कर रखा था, जिससे मान्यता अभी भी अर्जुन के गोद में ही थी। मान्यता की सिसकियों और आहों की आवाज़ उस पूरे वॉशरूम में गूंज रही थी। अर्जुन अपनी मदहोश हो चुकी आंखों से मान्यता की तरफ देखता है। वहीं मान्यता की आंखों में खुद के लिए इतनी बेचैनी देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो मान्यता को उसी तरह अपने गोद में लिए बाथरूम से बाहर अपने रूम में आया, फिर उसे लेकर बेड पर लेट गया और एक बार फिर से मान्यता के सॉफ्ट गुलाबी होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लेता है और उसी किस करते हुए एकदम से मान्यता के आगोश में चला गया, जिससे मान्यता की पकड़ बेडशीट पर कस चुकी थी और वो भी अब अर्जुन का साथ देना शुरू कर देती है। लगभग 1 घंटे बाद अर्जुन मान्यता को अपनी बाहों में भरकर थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर चुका था और हल्के हाथ से मान्यता के बालों और उसकी पीठ को सहला रहा था। लेकिन मान्यता इतना थक चुकी थी कि वो कुछ भी करने की हालत में नहीं थी, इसलिए उसने भी अर्जुन को कसकर अपनी बाहों में जकड़कर अपनी आंखें बंद कर लिया। करीब 2 घंटे बाद अर्जुन की आंखें खुली तो उसने देखा कि मान्यता एक बिल्ली की बच्चे की तरह उससे चिपक कर सो रही है। अर्जुन ने पहले तो प्यार से के माथे को चूमा, उसके बाद धीरे से उससे बोला, मान्यता अब उठ भी जाओ ना। अर्जुन की आवाज़ धीमी जरूर थी, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव थी उसकी आवाज़।
कोई भी उसकी आवाज़ सुनकर खो सकता था। मान्यता ने भी अर्जुन की आवाज़ सुनकर उसमें खोते हुए बोली, अभी कुछ देर सोने दो ना, फिर उठती हूँ। तुम बहुत गंदे हो, तुमने मुझे पूरा थका दिया और अब इतनी जल्दी मुझे उठा भी रहे हो। अर्जुन मान्यता की शिकायत सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसने फिर से धीमी मगर अट्रैक्टिव आवाज़ में कहा, अब तुम्हारा तो ऐसे थकना रोज़ की बात होगी ना। अर्जुन की बात सुनकर मान्यता ने झट से अपनी आंखें खोली और उसे अपनी असहाय हुई नज़रों से देखने लगी। अर्जुन का चेहरा इतना हैंडसम लग रहा था कि मान्यता कुछ पल के लिए उसके हैंडसम से चेहरे में कहीं खो सी गई और वो अर्जुन की बाहों में जकड़ी हुई थी। मान्यता थोड़ा ऊपर उठी और अर्जुन के माथे पर अपने होठ रख दिए। अर्जुन मान्यता को खुद से अलग कर बेड पर लिटाया और खुद बेड से उठकर खड़ा हुआ। फिर झुककर उसने मान्यता को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में चला गया। अर्जुन ने मान्यता को शावर के नीचे खड़ा किया और शावर का टैप ऑन कर मान्यता की पूरी बॉडी को हल्के हाथों से साफ करने लगा। साथ ही उसकी बॉडी में दिए अपने लव बर्ड देखकर अब अर्जुन को बुरा भी लग रहा था। अर्जुन को वैसे तो मान्यता को अपने सामने बिना कपड़ों को देखकर उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने मान्यता के लिए खुद को कंट्रोल करना ही सही समझा और उसने कुछ पल में मान्यता को शावर दिलाकर उसे एक टॉवल में लपेटकर उसे बाथरूम के स्लैब पर बैठाया और खुद शावर के नीचे खड़ा हो गया। अर्जुन की नज़रें मान्यता पर टिकी थी तो वहीं मान्यता की नज़रें भी अर्जुन पर ही टिकी थी। मान्यता की नज़रें अर्जुन की परफेक्ट बॉडी और चेस्ट पर टिकी हुई थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाए और अर्जुन को खा ही जाए, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने अभी शुरू किया तो अर्जुन उसे पूरे दिन तो छोड़ने वाला नहीं है और अभी वो एक नए दर्द के लिए तैयार तो बिल्कुल नहीं थी। अर्जुन ने शावर टैप लेने के बाद शावर का टैप ऑफ किया और उसने अपने कमर पर एक टॉवेल लपेटकर मान्यता के पास आया, उसे अपनी गोद में उठाया और लेकर अपने कमरे में आया। उसने ड्रेसिंग टेबल के पास बिठाकर उसने अपने दिए लव बाइट पर ऑइंटमेंट अपने हल्के हाथों से लगाया। मान्यता अभी ये सोच ही रही थी कि उसके कपड़े तो यहाँ नहीं होंगे तो वो पहनेगी क्या, लेकिन तभी वो हैरान रह गई क्योंकि अर्जुन ने जब उसे पहनने के लिए जाकर कबर्ड खोला तो उसमें पाया कि जितने अर्जुन की ज़रूरत का सामान उस कबर्ड में था उतना ही सामान उसके ज़रूरत का भी वहाँ पर उस कबर्ड में मौजूद था। अर्जुन ने मान्यता से कहा, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मॉम ने पहले ही तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हमारे कमरे में शिफ्ट करवा दिया था। ये सब कहते हुए अर्जुन ने मान्यता को रेडी किया। मान्यता ने जब खुद को मिरर में देखा तो वो एक बार फिर से हैरान रह गई क्योंकि अर्जुन ने उसे एक साड़ी पहना कर रेडी किया था। तभी अर्जुन ने मान्यता के गले में मंगलसूत्र पहनाया, उसके बाद उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। मान्यता की आंखें इस एहसास से बंद हो चुकी थी। अर्जुन ने मान्यता के माथे पर किस किया और उसने कबर्ड से अपने कपड़े निकाल के पहना और खुद भी रेडी होकर मान्यता का हाथ पकड़कर अपने कमरे से निकलकर बाहर चला आया। मान्यता तो बस अपने हाथ को अर्जुन के हाथ में थामे हुए देख रही थी। अर्जुन मान्यता का हाथ पकड़े हुए उसे नीचे हॉल में लेकर आया, जहाँ सभी अब हॉल में लगे सोफे पर बैठे उनका ही इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि सभी ने अपना अपना नाश्ता कर लिया था। लेकिन जो कि अभी तक अर्जुन और मान्यता नीचे आए थे तो सभी वहाँ बैठे थे ताकि सब उनसे मिलकर वहाँ से चले जाए। अर्जुन मान्यता के नीचे आने के बाद अर्जुन ने जाकर अपने नाना जी के पैर छुए और साथ ही मान्यता ने भी छुए। उसके बाद अपनी नानी माँ, चाचा चाची और जानकी जी सबका उन्होंने बारी बारी करके पैर छुए। अविका जी ने अर्जुन और मान्यता के माथे को चूमते हुए उनसे कहा, मेरे बच्चों, तुम लोग बहुत देर कर दिए उठने में, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही थी क्या? रात में थक गए थे, रात को बहुत शादी का इतना थकान जो हो गया होगा तुम दोनों को। तुम दोनों चलकर हॉल में बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, ठीक है? अविका जी एक माँ की फीलिंग से यह कहकर कि दोनों की शादी की रस्मों में थक गए होंगे और उन्हें रात को नींद नहीं आई होगी या फिर उन्हें नींद देर से आई होगी, यह सोचकर वो बोलकर वहाँ से चली गई। लेकिन वहाँ पर बैठी शहर के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया।
सहर जो अब तक जानकी जी के पास बैठी थी वो अपनी जगह से उठी और डाइनिंग हॉल के पास जाकर मान्यता की चेयर के पास उसके सामने झुककर उसके कान में धीरे से कहा, क्या आंटी ने जो कहा वह सही है? तू कल रात सो नहीं पाई थी, और अगर तू सो नहीं पाई थी तो क्या कर रही थी रात भर? वैसे मुझे पता है कि तू तो बड़ी गहरी नींद में सोती है, जैसे घोड़े गधे बेचकर अस्तबल का सारा सामान बेचकर सोती है। मैं और आंटी घर पर तो तुझे उठा कर थक जाते थे, और तू तो बस 5 मिनट और सोने दे बोलकर आधा घंटा 1 घंटा सो जाती थी। फिर यहाँ ऐसा क्या हुआ जो तुझे नींद ही नहीं आ रही थी रात को? तू सच में थक गई थी? लेकिन तेरी थकान से तो नींद जल्दी आ जाती है ना। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तू किसी और काम को करने से थक गई है। इतना कहते हुए शहर की नज़र अर्जुन पर गई, जो उन दोनों को गहरी नज़रों से ही घूर रहा था। अर्जुन को शहर की बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसने शहर की डीप रीडिंग कर ली और उसने शहर की बातें सुनकर हंसी भी आ रही थी। लेकिन बेचारा अर्जुन हंस भी तो नहीं सकता था, ना ही तो उसकी नई नवेली दुल्हन जो सारी रात उसे इतना प्यार दे रही थी, वह अभी सुबह सुबह उससे नाराज़ हो जाती। इसलिए अर्जुन ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। इसलिए उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और चुपचाप से पानी के छोटे छोटे सिप लेने लगा। लेकिन शहर के मुंह से निकली अगली लाइन सुनकर अर्जुन के मुंह में भरा पानी एक फव्वारे की तरह उसके मुंह से बाहर निकल गया, क्योंकि शहर ने मान्यता के गले पर बने लव बाइट के निशान पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि कल रात को एक बहुत बड़ा मच्छर तुझे काट कर चला गया। शहर के मुंह से निकले इस बात को सुनकर मान्यता ने जल्दी से अपने गर्दन पर हाथ रख लिया और शहर को घूर कर देखते हुए बोली, तू थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? मान्यता के इस बात पर शहर ने अपने कंधे उचका दिए। शहर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और वहीं अर्जुन, उसके मुंह से निकला हुआ सारा पानी वहां टेबल पर फैल चुका था और वह हक्का बक्का सा शहर के मुंह को देख रहा था कि वह बिना सोचे समझे ये लड़की कुछ भी किसी के भी सामने बोल रही है। अर्जुन की हालत देखकर मान्यता को तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अभी वह कुछ कर नहीं सकती थी। वहीं बाकी सब जो पीछे सोफे पर बैठे थे, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उन तीनों के बीच में बातें क्या हो रही हैं। उन्हें सिर्फ इतना दिखा कि अर्जुन के मुंह से पानी टेबल पर फव्वारे की तरह निकल गया। अर्जुन की चाची रौनक जी अपनी जगह से उठी और अर्जुन के पास आते हुए बोली, अरे अर्जुन बेटा, क्या हुआ? ऐसे पानी क्यों निकल रहा है आपके मुंह से? पानी नहीं पीना तो छोड़ दो ना इसे। इतना कहते हुए अर्जुन के पास झुकी और टेबल पर रखे सामान को हटाते हुए वहां खड़े रखी मेड से बोली, जा किचन से कोई कपड़ा लाकर टेबल को साफ कर दो। वह मेड तुरंत किचन में गई और वहां वापस कपड़ा लेकर टेबल साफ करने लगी। रौनक जी वहां से हटती उससे पहले ही उन्हें अर्जुन की गर्दन के पास नाखून के गहरे निशान नजर आए। उन्हें देखकर उन्होंने अपनी उंगली से अर्जुन की गर्दन छूते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या कल रात कोई बिल्ली का बच्चा तुम्हारे कमरे में घुस गया था और उसने तुम्हारे साथ लड़ाई किया है, जो तुम्हारे गर्दन पर इतनी तेज नाखूनों के निशान बन गए हैं? अब अर्जुन अपनी चाची की बात सुनकर कहीं चला जाना चाहता था। अपनी चाची की बातें सुनने के बाद उसे याद आया कि कल रात वो और मान्यता एक दूसरे के साथ कितने वाइल्ड थे। कभी वह मान्यता को लव बाइट दे रहा था तो कभी मान्यता उसे लव बाइट दे रही थी, और साथ ही अपने नाखून भी अर्जुन की पूरी बॉडी में चुभा रही थी। यह सब याद आते ही उसे वहां बैठने का तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। तभी अविका जी किचन से अर्जुन और मान्यता के लिए नाश्ता लेकर आई और उन दोनों के सामने रखते हुए अर्जुन के माथे पर उसके बिखरे हुए बालों को सहलाते हुए बोली, चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, तुम भी अपना ध्यान नहीं रखते हो अर्जुन। फिर वह मान्यता की तरफ आई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मान्यता बेटे, जब अब से अर्जुन का ख्याल तुम ही रखना, तो तुम अपनी सारी जिम्मेदारियां अब अपने कंधे पर उठा लो। अर्जुन के खाने पीने का ख्याल, उसकी बाकी सब चीज़ों का ख्याल अब तुम्हें ही रखना है, क्योंकि अर्जुन जब अपने काम में फोकस करता है तब उसे खाने पीने का तो ख्याल बिल्कुल नहीं रहता है।
उनकी बात सुनकर मान्यता ने अपने सर को हाँ में हिलाया और वह चुपचाप नाश्ता करने लगी। लेकिन शहर कहाँ चुप बैठने वाली थी। शहर ने मान्यता के सर को अविता जी की तरह सहलाते हुए उसी टोन में कहा, हाँ मान्यता, तुम्हें अर्जुन का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अर्जुन तेरा हस्बैंड है, तुझे उसके खाने पीने का तो ख्याल रखना है, उसके काम का ख्याल रखना है और तुझे इस बात का भी ख्याल रखना है कि तुम्हारे कमरे में तुम्हारे अलावा दूसरी बिल्ली ना घुस पाए जो अर्जुन को इस तरह से इतने गहरे निशान दे और उसके गर्दन को ही नोच खाए। शहर के इतना कहने पर अर्जुन का मुंह बन गया और वह शहर को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा, जैसे अभी वह शहर को खा ही जाएगा। और वही मान्यता जो अभी उपना खा ही रही थी वो उसके गले में ही अटक गया और वह खांसने लगी। मान्यता के खांसते ही अर्जुन अपनी जगह से उठकर जल्दी से मान्यता की तरफ आया। वहीं अविका जी भी उनके पास आकर मान्यता की पीठ सहलाने लगी और जानकी जी भी अपनी जगह से उठकर जल्दी से मान्यता को देखने आई कि आखिर हुआ क्या है। मान्यता के सर को सहला रही अविका जी की नज़र मान्यता के बाल हटने पर उसकी गर्दन पर जगह जगह बने लव बाइट्स पर गई, जिसे देखकर वो सारा माजरा समझ गई कि शहर मान्यता और अर्जुन को उनके सुहागरात को लेकर छेड़ रही है। उनकी नज़र शहर पर गई जो वहाँ बैठे बैठे हंस रही थी और तब से उन दोनों को छेड़ रही थी। तब अविका जी ने शहर के सर पर चपत मारते हुए कहा, तुम अपनी हरकतें करना बंद करो, दोनों बच्चों को क्यों परेशान कर रही हो। चलो जाओ यहाँ से, उठो यहाँ से और जाकर सोफे पर बैठो। शहर अविका जी के कहने पर हंसती हुई वहाँ से उठकर चली गई और उन निशानों को देखकर अविका जी समझ गई थी कि वह निशान क्या करने से होता है। उन्हें खुशी थी कि अर्जुन और मान्यता के बीच सब सही है और वह दोनों अब एक हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आई हूँगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।